मतलब क्या होता है संपत्ति। संपत्ति का मतलब आप समझ लीजिए, क्या मैं विजय मल्ल्या हूँ, क्या मेहुल चोकसी हूँ, या नीरव मोदी हूँ, या अंबानी अडानी हूँ। जिस घर में मैं रहता हूँ छोटा सा घर है, ये ही इंटीमेट किया था कि महाराष्ट्र की सरकार जो है वो गिराने के लिए मेरे पे दबाव आ रहा है, नहीं तो आपको केंद्रीय जांच एजेंसी का सामना करना पड़ेगा। ये इसी घर में आकर लोग बोल कर गए। उसके बाद एक्शन शुरू हो गई है। हम डरने वाले से नहीं है। चाहे हमारा जो आप बोलते हैं प्रॉपर्टी वो जब्त करो, या चाहे हमें गोली मारो, या चाहे हमें जेल भेज दीजिए। संजय राउत बाला साहब ठाकरे का चेला है। नमस्कार, मैं हूं मेघा सिंह और आप सभी का स्वागत है SPN 9 न्यूज में। महाराष्ट्र में ईडी ने एक बार फिर कार्रवाई की है। इस बार शिवसेना नेता संजय राउत की करोड़ों की संपत्ति को अटैक किया गया है, जिसके बाद एक बार फिर महाराष्ट्र की राजनीति गर्मा गई है। ईडी की तरफ से दावा किया गया है कि ये घोटाला करीब 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा का है। ईडी के इस एक्शन के बाद अब संजय राउत की तरफ से भी रिएक्शन सामने आए हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि वो किसी भी हाल में डरने वाले नहीं हैं। शिवसेना नेता संजय राउत ने ईडी की इस कार्रवाई को लेकर कहा कि प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है। क्या मैं नीरव मोदी या विजय माल्या हूं या फिर अंबानी अडानी हूं? जिस घर में मैं रहता हूं वो एक छोटा सा घर है। अलीबाग में मेरा नेटिव प्लेस है, वहां 1 एकड़ भी जमीन नहीं है मेरे पास। वहीं वो हमारी मेहनत की कमाई को ले गए हैं। ये संपत्ति 2009 से ली गई थी, लेकिन केंद्रीय जांच एजेंसी को लगता है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग है, लेकिन ये राजनीतिक बदले की भावना से हो रही है। वहीं संजय राउत आगे बोलते हैं कि हम डरने वालों में से नहीं हैं। संजय राउत ने बताया कि मैंने इसे लेकर राज्यसभा अध्यक्ष को पहले ही सूचित किया था कि महाराष्ट्र की सरकार को गिराने के लिए मेरे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि नहीं तो आपको केंद्रीय जांच एजेंसी का सामना करना पड़ेगा। लेकिन हम डरने वालों में से नहीं हैं, हम डरेंगे नहीं। हमारे प्रॉपर्टी जब्त हो जाए, चाहे हमें गोली मार दी जाए, चाहे हमें जेल भेज दिया जाए। संजय राउत बाल साहब ठाकरे का चेला है, शिव सैनिक है। वो लड़ता रहेगा और अपनी सभी की जो है वो पोल खोलता रहेगा। राउत ने आगे कहा कि 2 साल से ये कार्रवाई चल रही है, मैं चुप नहीं बैठा हूँ। जिसे नचाना है उसे नचा दो। आने वाले दिनों में पता चल जाएगा कि सच क्या है और झूठ क्या है। यहाँ संजय राउत का बहुत बड़ा दावा किया जा रहा है उनकी तरफ से कि उन पर दबाव बनाया जा रहा है कि महाराष्ट्र की सरकार को गिरा दे, और उन्होंने बातों में बीजेपी की तरफ निशाना साधा है और सीधे तौर पे कहा है कि ये कार्रवाई जो उनके खिलाफ हो रही है, इसके पीछे कहीं ना कहीं बीजेपी का हाथ हो सकता है। आज के लिए बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए SPN 9 न्यूज। धन्यवाद। मतलब क्या होता है संपत्ति। संपत्ति का मतलब आप समझ लीजिए, क्या मैं विजय मल्ल्या हूँ, क्या मेहुल चोकसी हूँ, या नीरव मोदी हूँ, या अंबानी अडानी हूँ। जिस घर में मैं रहता हूँ छोटा सा घर है, जहाँ मेरा नेटिव प्लेस अलीबाग, वहाँ 1 एकड़ भी ज़मीन नहीं है, और वो सभी हम हमारे मेहनत की कमाई से लिया हुआ उस वक्त 2009 का है। अब ये जो केंद्रीय जांच एजेंसी को लगता है ये कोई मनी लॉन्ड्रिंग है। कौन सा मनी लॉन्ड्रिंग भाई, किसके साथ हमारा नाम जोड़ो। लेकिन ये राजकीय बदले की भावना से अगर हो रहा है तो जाने तो मैंने इस बारे में राज्यसभा चेयरमैन को पहले ही इंटीमेट किया था कि महाराष्ट्र की सरकार जो है वो गिराने के लिए मेरे पे दबाव आ रहा है, नहीं तो आपको केंद्रीय जांच एजेंसी का सामना करना पड़ेगा। ये इसी घर में आकर लोग बोल कर गए। उसके बाद एक्शन शुरू हो गई है। हम डरने वाले से नहीं है। चाहे हमारा जो आप बोलते हैं प्रॉपर्टी वो जब्त करो, या चाहे हमें गोली मारो, या चाहे हमें जेल भेज दीजिए। संजय राउत बाला साहब ठाकरे का चेला है, शिवसैनिक है। वो लड़ता रहेगा और आपकी पोल खोलता रहेगा। सर आप चुप बैठेंगे सर इसके बाद?
सवाल ही नहीं पैदा होता। आपको चुप बैठाने के लिए इस तरह की कार्रवाई हो रही है सर? हाँ, 2 साल से चल रही है ना, मैं चुप बैठा क्या? आप जिसको फुदकना है, नाचना है, नाचने दो। आने वाले दिनों में पता चलेगा सच क्या है, झूठ क्या है। सकाळी स्नेहभोजनाचा कार्यक्रम चहापानाचा ठरल्याप्रमाणे सगळे होणार. का नाही होणार? का आमच्यावरती काय दुःखाचा डोंगर कोसळला की काय? सुतकात नाही आहोत आम्ही. सुतक तिकडे लागेल. जो कार्रवाई की है आज ईडी ने, उस पर क्या कहेंगे आप सर? कुछ नहीं, करने दो, जो करना है करने दो। जितने भी गैर कानूनी काम करने हैं हम उनका स्वागत करते हैं। इस देश में सत्य जिंदा रहेगा और कानून को इतने आसानी से मारा भी नहीं जा सकता।